गाते चलो। एक राजा था। वो राजा बड़ा मूडी था। कुछ लोग मूडी होते हैं, मूड है तो काम ठीक करेंगे, मूड बिगड़ गया तो काम नहीं करेंगे। ऐसा मूडी राजा था, मूडी डूडी। राजा को गुस्सा बहुत आती थी। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, कृपया माइक की आवाज सुधारें। जिनको क्रोध बहुत आता है वे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि न जाने कब उनको जोश आ जाए और तुम्हारे ऊपर टूट सकते। तो राजा का एक मंत्री था। मंत्री को राजा ने कुछ काम दिया और कहा इस काम को कल पूरा करके ले आना। मंत्री कल आया भी नहीं और काम पूरा किया भी नहीं। और परसों जब आया तो राजा का क्रोध का पारा बहुत हाई पर था। राजा ने कहा, मैंने कहा था कल आ जाना, काम पूरा कर देना, कल तो आया भी नहीं और काम किया भी नहीं। तो उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हम तो आपके बालक हैं, भूल हो गई। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों, इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दो। 20 शिकारी कुत्ते पाड़ रखा था और जिससे राजा नाराज होता था शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंकवा देता था। और कुत्ते 2 मिनट में नोच डालते थे, उसको काट देते थे, गला मर जाता था। अब उस मंत्री ने सोचा कि अब अंत तो होना ही है, तो क्यों ना कुछ बुद्धि से काम करूं। राजा से प्रार्थना किया कि राजा साहब एक काम करो, अब मरूंगा तो पक्का है, भागकर भी कहां जाऊंगा, आपके राज्य में रहना है, तो 10 दिन की छुट्टी हमको चाहिए। बोले 10 दिन की छुट्टी? और तू कहीं भाग गया तो इस राज्य से दूसरे राज्य में? बोले वादा करता हूं मैं भागूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन का मौका चाहिए। तो राजा ने 10 दिन का मौका दे दिया। 8 दिन बीत गए, आया नहीं। 9 दिन बीत गए, आया नहीं। 10 दिन बीत गए, आया नहीं। तो राजा ने सोचा लग रहा है धोखा देकर चला गया। और 11वें दिन भी सुबह नहीं आया, दोपहर भी नहीं आया, शाम को आया, शाम को 4 बजे। राजा ने देखा उसको तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। आपको अगर कोई ज्योतिषी भी बता दे कि तुम 7 दिन बाद मरोगे, 10 दिन बाद मरोगे, तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा, पूरे घर वालों को घबराहट हो जाएगी। लेकिन उस मंत्री को जरा भी दुख नहीं, जबकि उसको पता है आज समाप्त होना है। वो मंत्री अपने घर में अपनी पत्नी को भी कुछ बताकर नहीं आया, बच्चों को भी नहीं बताया। राजा ने कहा सिपाहियों, इस मंत्री को पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ और शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, इसको जिंदा नोच कर खत्म कर दे इसको। शिकारी कुत्तों के बाड़ा में, बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को सिपाहियों ने डाल दिया, ढकेल दिया उसे, और 20 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। जनता के लोग भी देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और मंत्री भी देख रहे हैं, सिपाही भी देख रहे हैं कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ और उल्टा हो गया। वही 20 शिकारी कुत्ते छलांग मार कर आए और दौड़ करके उस मंत्री के पैर चूमने लगे। पैर चूमते थे, मुंह चूमते थे, लिपट रहे थे। तो राजा ने कहा ये बात क्या हो गई, ये शिकारी कुत्ते इससे प्रेम कैसे करते हैं? खा जाना चाहिए था, लेकिन ये कुत्ते कैसे इतना प्रेमी हो गए? जब कुत्तों ने नहीं काटा और नहीं खाया
और नहीं नोचा। 2 घंटे के बाद उस मंत्री को बाहर निकाला गया, सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री ये तो तू बता दे, ये कुत्ते 1 मिनट में नोच डालते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, भयानक कुत्ते हैं, लेकिन तेरे से इतना प्रेम किया, तेरे पैर चूम चाट रहे थे, तेरे लिपट रहे थे, क्या बात? बोले राजा साहब 10 दिन मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी, वो 10 दिन की छुट्टी में मैं कुछ और नहीं किया, वो 10 दिन मैंने इन शिकारी कुत्तों के बीच में बिताया हूँ, इनको स्नान कराया हूँ, इनको प्रेम किया हूँ, इनको खाना खिलाया हूँ, इनके गले मिला हूँ। अब ये कुत्ते मुझको क्षमा कर देते हैं, मुझे नहीं काटे हैं। ये शिकारी कुत्ते जो मार डालते हैं वो भी हमको क्षमा करके प्रेम करके रखे। राजा साहब ये 10 दिन की सेवा का फल है, लेकिन मुझे हंसी आती है। आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया, एक छोटी सी गलती हो गई और आप हमको क्षमा नहीं कर पाए। ये कुत्तों की सेवा मैंने 10 दिन किया, इन कुत्तों ने हमको क्षमा कर दिया। राजा साहब विचार करो, आप राजा हुए, कुत्ते हैं, इनमें कौन महान है? राजा सोचने लगा कि वास्तव में मैं गलती कर रहा हूँ, ये जोश में निर्णय लेना ठीक नहीं है। राजा ने कहा मंत्री आज तूने मेरी बंद आंखें खोल दिया है। मैं जो गुस्सा में क्रोध में आकर के सैकड़ों लोगों को मरवा डाला शिकारी कुत्तों के सामने, आज तूने मुझे ज्ञान की आंखें खोल कर दे दी है। अब मैं जोश खरोश में निर्णय नहीं लूंगा, न गुस्सा में निर्णय लूंगा। अब मैं बहुत विवेक पूर्वक फैसला करूंगा और लोगों को क्षमा भी करूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। आपका घर मंगल भवन हो, आपके घर में खूब सफाई रखना, जरा भी गंदगी मत होने देना। घर में गुरु की फोटो भी लगाना, हर कमरे में हर बरामदे में उसका दर्शन भी करना। अपने बड़े भाई का भी सम्मान करना। घर की माताओं बहनों का आदर रखना। चरित्र को इतना सुंदर बनाना कि आप इस संसार में चमकते हुए सूरज की तरह सबको दिखाई देना। गांव के सम्मानित प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्गों का भी आदर करना। सत्संग में रुचि लेना और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन सुनते रहना। प्रवचन के पेन ड्राइव, प्रवचन के साहित्य और ग्रंथ यहाँ पर दुकान लगी हुई है, वहाँ से खरीद लेना। 100 घंटे के प्रवचन का लाभ लेना। स्वभाव को सरल बनाना, सहनशीलता को बढ़ाना, अपने बचपन को व्यर्थ न बीतने देना। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो और महान भी बनो। कुछ कार्य ऐसे भी करना जिससे अधिक लोग तुमको धन्यवाद भी दें। वाद विवाद के कार्यों को मत करना। अकारण प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना। कुछ मिले न मिले पर मन में खुशियां रहनी चाहिए।